डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे शादी समारोह में आपने कई बार सुना भी होगा, लेकिन ग्रेटर नोएडा से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर नवादा गांव जो कि दनकौर के पास है, वहां पर डीजे पूरी तरीके से प्रतिबंध हो गया है। कारण यह है कि यहां पर जब डीजे बजा था तो कुछ लोगों की हार्ट अटैक से जान भी गई थी, जिसके बाद 2 महीने पहले ही पंचायत में फैसला लिया गया कि इस गांव में जितने भी शादी फंक्शन होंगे उसमें डीजे का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन इसी गांव के एक शख्स ने अपने बेटे की शादी में डीजे बजवाया, जिसके बाद आज उसके घर पर बाकायदा मुनादी की गई है और पूरे गांव ने उसके परिवार का बहिष्कार किया है। मेरे साथ वो शख्स, वो मुअज़्ज़िज़ लोग मौजूद हैं जिन्होंने पंचायत की और पंचायत में फैसला लिया था। सर, आप लोगों ने गांव में पंचायत की? हाँ जी, पंचायत में डीजे ना बजाने का कारण क्या था? कारण वही था, एक तो हमारे बुजुर्ग की मौत हो गई, दूसरा जो हार्ट के रोगी हैं सब परेशान हैं। जब डीजे निकलता है तो गाड़ी में बैठे बैठे भी गाड़ियां भी कूदती हैं, मकानों के शीशे भी टूटते हैं। और बुराई तो ये है ही, बच्चे झगड़ा करते हैं, दारू पीते हैं, बेटियों के आगे नंगे हो जाते हैं। इस वजह से देखकर हमने ये सोचा, पूरी बस्ती इकट्ठी हुई और पूरी बस्ती ने इकट्ठी होकर ये फैसला किया, एक तो डीजे पर रोक लगाई जाए, दूसरा हमने ये सोचा कि जो हम भात में जाते हैं 100-100, 150-150 आदमी पैसे कम देते हैं और वहाँ से बेटी के यहाँ से वापस में एक मिठाई का डिब्बा, और वहाँ पर हो सकता है कुछ लोग दारू भी पीते हैं, तो इस बात की बुराई की भी हमने ये कहा। पंचायत ने फैसला लिया भात में जो भी लोग जाएंगे वो मिठाई का डिब्बा बिल्कुल लेकर वापस नहीं आएंगे। तीसरी बात हमने ये रखी, अब जो शादीशुदा बेटियां हैं वो जब वापस आती हैं गांव में तो उनको हम रत जगह बोलते हैं कि रात के लिए, अगर वो रात जगाती हैं तो वहाँ पर भी वो पूरे गांव की दावत करती हैं। तो बेटियों को दिया जाता है लेकिन बेटियों को खाया नहीं जाता, ये हमारे बुजुर्गों ने कहा, तो उस पर भी हमने रोक लगाई है। अगर बेटी आती हैं तो वह अपना कार्यक्रम करतंगी, लेकिन खाने को कोई भी नहीं जाएगा। पूरी बस्ती ने हमारा समर्थन किया और ये बात हमने पहले भी सभी बताई, जिसका क्षेत्र के लोगों ने हमारी बात का समर्थन किया कि ये आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। लेकिन आप ही के गांव में कौन वो शख्स थे जिनके बारात आई और उन्होंने डीजे बजवाया और आप लोगों ने फिर उनके घर पे मुनादी की? वो राजीव सन ऑफ धनपाल है वो प्रधानी का चुनाव भी लड़े लेकिन वो हार गया है बेचारा। तो हमने उससे कहा था कि भाई तुम डीजे मत लाइएगा, तो मुझसे भी उन्होंने 4 बजे के करीब मना किया था कि डीजे हम नहीं लाएंगे। उसके बावजूद वो लोग डीजे लाए। शाम के समय उनका छोटा भाई मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि आप बारात में चलिएगा, तो मैंने मना कर दिया। भाई गांव का फैसला है, जो बस्ती का फैसला है उसके खिलाफ मैं नहीं जाऊंगा। और गांव में उन्होंने डीजे बजवाया, उसके बाद वो शादी में डीजे लेकर गए। और देखो ईश्वर की कृपा देखिएगा, हम पे कितनी बड़ी कृपा हुई। हमारे फैसले से पहले भगवान ने फैसला कर दिया, अब वहाँ जाके गोली चलाई है और 2 बच्चों को गोलियां लगी हुई हैं। बिल्कुल, ये एक घटना भी घट गई है और भी गांव के लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए, जैसे दिल्ली में जैसे ये मैसेज जा रहा है कि भाई पंचायत हुई और डीजे बनाने को लेकर गांव वालों ने परिवार का बहिष्कार कर दिया, तो एक तरीके से लोग इसको तुगलकी फरमान कह रहे हैं कि ये तुगलकी फरमान क्यों? देखो, ये तो सबका अपना अपना नज़रिया है, लोग इसे तुगलकी फरमान कहते हैं। बाकी इससे समाज में ये कुरीति है जिससे अश्लीलता फैलती है और बारात में लड़के अपने कपड़े उतार के डांस करते हैं, जिससे हमारी बहन बेटियां भी बारात देखती हैं, उससे समाज में गंदा प्रचार होता है। और ये हार्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा दुखदाई है, जैसा हमारे गुरुजी ने बताया है। निश्चित तौर पे दुखदाई है। और भी लोग हैं जो उस पंचायत में मौजूद थे। आप पंचायत में मौजूद थे जी। पंचायत में कहाँ पर हुई थी और क्या क्या फैसले लिए गए थे? ये जो अभी थोड़ी देर बाद पहले चाचा जी ने बताया था कि 3 चीज़ों पे हमने रोक लगाई थी, उन तीनों चीज़ों पे पंचायत हुई थी, उसी पे फैसले लिए गए थे। अच्छा, हाँ, तो फैसले का उल्लंघन करने वालों को क्या सजा दी जाती है? बस यही, अब उसका बहिष्कार करा जाए। गांव में न उनके जाएंगे हम, न उनके बुलाएंगे, बस बाकी का गिराव समझो उनका ऐसे ही। अच्छा, एक वीडियो में जो आया है कि दूध नहीं पहुंचाया जाएगा और दूध का पैसा नहीं दिया जाएगा, ये क्या बहिष्कार है? वो गांव में दूध कटवाते हैं
तो फिर उसको घर घर भी आते हैं, तो फिर तो उस दूध में आएगा तो वो डेली दोनों छाए घर भी आएगा और जाएगा भी, इसलिए दूध को भी लिए मना करा था, कोई दूध नहीं देगा उसको। अच्छा। और ना उसके पैसे। नहीं पैसे दिए जाएंगे। हाँ। तो और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। पंचायत में आप भी मौजूद थे, ये बताइए, शादी का जैसे माहौल होता है घर में, तो एक खुशी का माहौल होता है, तो घर में अगर कोई डीजे बजा रहा है या साउंड सिस्टम अगर लगा रहा है तो उसमें आपत्ति क्या है? देखिए, जो हमारा समाज है, हमारे समाज ने इस डीजे से हमारे बुजुर्ग जो हार्ट अटैक से मरे, इसमें कितनी जगह बहुत बड़े झगड़े हुए हैं, हर्ष फायरिंग हुई है। अब ये जो बारात भी गई थी हमारे गांव से कल, इसमें भी वहाँ पे ऐसी घटना घटी है जिनका बहिष्कार किया आपने लोगों ने? जिनका बहिष्कार किया गया। देखिए, हमारे पास जो समाज है, समाज के पास कोई वैधानिक कार्रवाई तो हम कर ही नहीं सकते। समाज को एक अपना है, अगर भाई अगर समाज जो दंड दे सकता हो सिर्फ यही दे सकता हो कि भाई इनको बहिष्कार किया जाए। और समाज को या किसी गांव को उनसे कोई ऐसा द्वेष नहीं, भाव नहीं। उन लोगों ने पूरे गांव को इस तरीक़ा से भी किया, अगर जी हम डीजे नहीं बजाएंगे, उनसे पहले बातचीत भी हुई, लेकिन उन्होंने पूरे गांव का फिर भी अनादर किया। गांव ने कल ही उनकी शादी में गांव से लोग भी नहीं गए। शादी में लोग भी नहीं गए। अच्छा, लगन में भी पहले उन्होंने बजाया था, बताते हैं कि लगन में भी डीजे बजाया था, समझाया था, उसके बावजूद भी उन्होंने फिर शादी में डीजे बजा दिया। लगन में जो है उनके ही परिवार वालों ने विरोध भी किया था, क्योंकि वो उन्होंने छोटा कॉलम वाला वो बजाया था, तो उस कॉलम को लेके भी उनके परिवार वालों ने विरोध किया, जिन्होंने खाना भी नहीं खाया था उनका, और वो अपने घर चले गए। तो फिर भी उन लोगों ने कहा, फिर भी मास्टर जी ने भी, हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं मास्टर नरपत जी, उन्होंने फिर भी फ़ोन करके कहा कि भाई तुम डीजे तो नहीं ले जा रहे। उन्होंने कहा नहीं, हम बिल्कुल नहीं ले जा रहे डीजे। फिर भी बस्ती को और गांव को, साथ उस बिरादरी को गुमराह किया गया, और वो डीजे गांव में ही बजाया उन्होंने। फिर शादी में भी डीजे ले गए, शादी में डीजे ले गए, वो घटना हो गई जिसका पहले ही बुजुर्ग लोग डर मना रहे थे। जिस डर से ये आभास करते हैं बुजुर्ग लोग, वो घटना दिखी जो कि नहीं होनी चाहिए थी, वो डीजे का कारण ही तो बनी। और जैसा कि हार्ट पे भी ये असर करता है, और आप देखना कि हमारे जो शीशे लगे होते हैं, जब ये डीजे बजते हैं तो वो शीशे धड़ धड़ बजते हैं और टूट भी जाते हैं। कई जगह एयर पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है। हाई डेसीमीटर पर अगर साउंड बजता है तो लोगों को भी परेशानी होती है, साथ ही साथ जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको भी परेशानी होती है। बाबूजी, ये बताइए कि जिस तरीके का आपके पूरा परिवार गांव का है, सब एक दूसरे की बात मानते हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण था कि उन्होंने आपकी समाज की बात को इग्नोर कर दिया? भैया, ये तो वही बता सकें समाज की बात को क्यों इग्नोर किया है, लेकिन गांव का जो है उन्होंने फैसला माना नहीं कि भाई गांव ने सबने इकट्ठे होकर 7 वजाहतों ने कि ये निर्णय लिया था कि भाई ये डीजे पे पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन उन्होंने ये बात मानी नहीं। अब गांव के लोगों ने सबने यही कहा कि भाई मत इनके जाओ, मत इन्हें बुलाओ, यही बस किया इनके साथ, और तो कुछ किया नहीं है। गांव के बड़े बुजुर्ग भी हैं। राम राम। तो आपने पहले भी शादियां करी हैं, और अब की शादी में कितना अंतर आपको नजर आ रहा है? पहले शादियां कैसे होती थी? बहुत अच्छे होती थी, 3 दिन बारात डटती थी, बाजे भी ले जाते थे, कोई डीजे पीजे नहीं ले जाते थे, बहुत अच्छे सावधानी से। अब भी ब्याह हुई है कई बगैर डीजे के हुई हैं, ये तो यही ने अब करे हो जितना करे हो। अच्छा। अनि अब शादी हुई, पहले ये बैठे इनके ही हुई, तो कहीं ने डीजे पीजे नहीं आयो कोई, ये तो जाने मस्ती सो करे हो अपनी खुमारी में। यानी कि डीजे जो अब आजकल की जो युवा पीढ़ी है जिसे डीजे पसंद करती है, उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीर का भी नुकसान है उसमें। सारा नुकसान है शरीर को, तो हम बाल तो बेकार ही हो जा, वक्त सहारे कर भी न लिकट सके, खड़े खड़े ही कोपें। तो यह लिए पंचायत करी गई गाँव में पंचायत की गई है, मुअज्जिज़ लोग मौजूद रहे, सबने एक तरफ से समर्थन किया कि डीजे नहीं बजाया जाएगा शादी समारोह में। लेकिन बाबूजी, आपके घर में भी शादी हुई थी? हम न बाजो ले गए और बारात भी आई, न वे भी डीजे लाए। अच्छा। नहीं लाए कोई भी। ये पंचायत होने के बाद आपने फैसला लिया? फैसला लिया। बच्चों ने तो विरोध किया होगा ना? कहीं नहीं करा विरोध। विरोध नहीं करा कि भाई शादी का माहौल है और एंजॉय कैसे करेंगे, कैसे? तो वही नहीं करो बस। अच्छा। जाके वो कल बारात गई। नहीं, आपके बच्चों ने भी तो कहा होगा ना, ठीक रहे बच्चे सही। अच्छा। हाँ जी, सब कोई डीजे नहीं बजाता? नहीं, सादगी से
हाँ बहुत बढ़िया हुई, बहुत अच्छी हुई, बड़ी सादगी के साथ शादी हुई दोनों। इनके पोते की भी हुई, अभी पोते की करी है वो भी हुई है। ना कुछ ज़्यादा हो उसमें, ना डीजे ना कोई ज़्यादा हो, बढ़िया अपना बारात चली है, खूब बढ़िया काम हुए सारे के सारे। अच्छा हुआ। किसी तरह का कोई वही नहीं रहा। तो ये गांव में सभी लोगों ने मिलकर एकजुट होकर फैसला लिया था कि जिस तरीके से डीजे का जो साउंड निकलता है वो हाई डेसीमीटर पर निकलता है, जिससे आपके कान को नुकसान होता है, आपके हार्ट को नुकसान होता है, और कहीं ना कहीं जब डीजे बजता है तो घर की खिड़कियां तक थर्रा जाती हैं। इसी वजह से गांव के लोगों ने इस बात पर फैसला लिया था कि गांव में अगर शादी फंक्शन होगा तो वहां पर डीजे कोई भी नहीं बजाएगा। लेकिन इसी गांव के एक शख्स ने अपने घर में अपने बेटे की शादी में डीजे बजाया, जिसके बाद गांव के लोगों ने ही उस घर के बाहर मुनादी की गई और बाकायदा ये कहा गया है कि इस घर का, इसके पूरे परिवार का बहिष्कार किया जाएगा, इनसे कोई भी संबंध नहीं रखा जाएगा। यही उनकी सज़ा है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अंशुमन यादव, TV9 भारत बस, ग्रेटर नोएडा।